अखलाक की लिंचिंग से लेकर पहलू खान, जुनैद, तबरेज अंसारी तक ये कौम चुप रही, सोती रही, बिना मुंह खोले जुल्म सहती रही। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर भी इस कौम ने खामोशी इख्तियार रखी। ट्रिपल तलाक पर बने कानून और बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को भी इस कौम ने कड़वी दवा समझकर निगल लिया। और अब जब मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए सीए आ गया है और एनआरसी लाने की तैयारियां करी जा रही हैं, तो ये कौम नींद से जागकर सड़कों पर उतर आई है। तो क्या भारत के मुसलमानों की नींद बहुत देर से खुली है? क्योंकि मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का यह बीज तो आरएसएस ने दशकों पहले बो दिया था। और जो आज भारत में हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप वही है जो आरएसएस ने मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए दशकों पहले प्लान किया था। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आज हमारे देश भारत में हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो किसी और कंट्री में भी हुआ था। उस देश में मुसलमानों ने 780 साल तक हुकूमत करी थी और उसके बाद एक एक करके मुसलमानों को उस देश से बाहर निकाल दिया गया, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया, या फिर उनको उस कंट्री में रहने के लिए अपना मुस्लिम धर्म बदलना पड़ा। और यह सब हुआ था 450 साल पहले। जी हां, मैं बात कर रही हूं फर्डिनेंड और इसाबेला के हुकूमत के उस दौर की, जहां ये दोनों पति पत्नी ने एक एक करके मुसलमानों को स्पेन छोड़ने पर मजबूर किया। और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन दोनों ने स्पेन में रह रहे ज्यूज और मुसलमानों के लिए ऐसे कानून बनाए जहां या तो ज्यूज और मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाएं, या फिर स्पेन छोड़कर चले जाएं, या फिर उसी देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनकर किसी कोने में पड़े रहें। और आरएसएस ने स्पेन के ये हस्बैंड वाइफ हुक्मरानों की मुस्लिम विरोधी पॉलिसीज को 1930 से 1940 के बीच बहुत ध्यान और बारीकी से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपने मुस्लिम मुक्त भारत की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इनका इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। और पिछले 6.5 सालों से, यानी मोदी सरकार के आने के बाद से, इन पॉलिसीज पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। स्पेन का इतिहास जानकर आपको इनके बनाए हुए नियम, कानून और इनकी बनाई हुई नीतियों के पीछे का मकसद शीशे की तरह साफ साफ दिखने लगेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं स्पेन के उस दौर में जहां 780 साल तक मुसलमानों के राज करने के बाद मुस्लिम हुकूमत अब कमजोर पड़ने लगी थी। तो उस वक्त स्पेन में 3 कैटेगरी के मुसलमान हुआ करते थे। एक तो ओरिजिनल मुसलमान, दूसरे वो मुसलमान जिनकी मां स्पेनिश और बाप मुस्लिम थे, और तीसरे कन्वर्टेड मुस्लिम्स, यानी वो मुस्लिम जो दूसरे धर्म के थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी 780 साल तक स्पेन पर राज करने के बाद जब मुसलमानों के हाथ से आखिरी सूबा ग्रेनाडा भी निकल गया, तो उसके बाद स्पेन में एक नियम, एक कानून बना दिया गया कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले मुस्लिम्स थे, यानी जो ओरिजिनल मुस्लिम थे, यानी जिन्होंने स्पेन पर रूल किया था, उन लोगों के पास से प्रॉपर्टी रखने का राइट्स, यानी प्रॉपर्टी रखने का हक छीन लिया जाएगा। तो जब इस कैटेगरी वाले मुसलमानों के पास से प्रॉपर्टी रखने का हक छीन लिया गया, तो ये लोग स्पेन छोड़कर मरकश और ट्यूनिस चले गए। और जो दूसरी कैटेगरी के मुसलमान थे स्पेन में, यानी वो लोग जिनकी मां स्पेनिश और बाप मुस्लिम थे, उन्हें विदेशी, लुटेरा और गद्दार कहा जाने लगा, जैसा कि आजकल भारत में मुसलमानों को कहा जा रहा है। पहले तो ये बात सिर्फ सड़कों और गलियों में कही जाती थी भारत में मुसलमानों को, पर अब यही बात चुनावी मंच पर माइक और लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्लाकर कही जा रही है। और स्पेन के जो तीसरी कैटेगरी के मुसलमान थे, यानी वो मुसलमान जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, उन्होंने स्पेन के रूलर फर्डिनेंड और इसाबेला की इस बात पर कि उन्हें स्पेन में पूरी मजहबी आजादी मिलेगी, उस पर यकीन करते हुए स्पेन में ही रहना पसंद किया। जैसा कि 1947 में भारत में मुसलमानों को इस बात पर यकीन दिलाया गया था कि उन्हें भारत में पूरी मजहबी आजादी मिलेगी। तो स्पेन में फर्डिनेंड और इसाबेला ने जो मुसलमानों के साथ किया था, वही आज भारत में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। यानी भारत को स्पेन बनाने का तमाशा चल रहा है। यानी भाजपा और आरएसएस की तरफ से भारत में सीए कानून लाकर एनआरसी लाने की तैयारियां करके भारत में रह रहे मुसलमानों की नागरिकता छीनने का खेल वैसा ही चल रहा है जैसा स्पेन में हुआ था। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद शुरू में मुसलमानों पर जो हमले हुए थे वो वैसे ही थे जो स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के बाद मुसलमानों के साथ हुए थे।
और उस वक्त वहां रह रहे मुसलमानों ने इसे एक टेम्पररी दौर समझकर इग्नोर कर दिया था, जैसा कि भारत में भी किया गया था। भारत में क्या हुआ था इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि स्पेन में ये हमले लगातार मुसलमानों पर होते रहे। कुछ वक्त छोड़ छोड़ करके फिर ये हमले लगातार तेज होते गए। कुछ हमलों का जवाब तो स्पेन में मुसलमानों ने दिया, जैसे कि सड़कों, मोहल्लों और शहरों में लड़ाइयां होने लगी, मगर बाद में ये लड़ाइयां एक तरफा हो गईं, क्योंकि पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ हमलावरों का साथ देने लगी, जैसा कि आजकल मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में छात्रों के साथ जो पुलिस ने किया वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, पुलिस ने जो किया वो भी आपको मालूम है। बेंगलुरु का जो किस्सा है, पुलिस ने जो किया है वो भी आपको पता है। यानी पुलिस इस वक्त खुलकर भाजपा के इशारे पर मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही है। अब आपको यहां यह बता दें कि स्पेन में मुसलमानों की लिंचिंग भी भारत की तरह ही एक संगठित गिरोह द्वारा करी जाने लगी। और उस वक्त स्पेन के जो रूलर थे फर्डिनेंड और इसाबेला, वो भी इस वक्त भाजपा सरकार की तरह ही चुप रहे। उसके बाद धीरे धीरे स्पेन में मुसलमानों को पब्लिक स्पेस से बेदखल किया जाने लगा। स्पेन में फर्डिनेंड ने पहले सरकारी कामकाज से अरबी भाषा को बेदखल कर दिया, जैसा कि हमारे देश भारत में उर्दू भाषा के साथ किया गया। उसके बाद इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, मुसलमानों को जालिम और लुटेरा दिखाया गया, जैसा कि हमारे देश भारत में भी किया गया। उसके बाद मुसलमानों के योगदान को स्पेन की टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया, जैसा कि हमारे देश भारत में भी किया गया है, और खास तौर से उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है। और अब टेक्स्ट बुक से वीर अब्दुल हमीद का चैप्टर तक निकाल दिया गया। उसके बाद स्पेन में मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों की तलाशी ली जाने लगी, ये कहकर कि यहां हथियार जमा है या यहां गुप्त मीटिंग चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हमारे देश भारत में हो रहा है, मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, स्पेशली उन जगहों पर, उन राज्यों में जहां भाजपा का शासन है। उस वक्त स्पेन में कन्वर्टेड मुसलमानों से यह कहा गया था कि तुम्हारे बाप और दादाओं को डरा और धमकाकर मुसलमान बनाया गया था, और अब फर्डिनेंड और इसाबेला के रूल के दौरान अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम वापस अपना धर्म अपना सकते हो। जैसा कि भारत में आरएसएस कहता है कि भारत में जो रह रहे मुसलमान हैं, उनके दादा और परदादा पहले हिंदू हुआ करते थे। और यही बात आरएसएस भारत में उन मुसलमानों से कहेगी जिनका नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर रह जाएगा, कि पहले भी तुम्हारे दादा और परदादा हिंदू हुआ करते थे, उन्हें डरा धमकाकर मुसलमान बनाया गया था, और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीए का फायदा उठाते हुए तुम वापस हिंदू धर्म अपना लो, यानी वापस हिंदू बन जाओ और सीएए के तहत अपनी भारत की नागरिकता दोबारा वापस पालो। फर्डिनेंड और इसाबेला के जमाने में स्पेन में उन मुसलमानों को जिनकी मां स्पेनिश थी और बाप मुसलमान थे, उनको दोगला कहा जाने लगा, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, और उनको भी ये सलाह दी जाने लगी कि इस बेइज्जती से बचने के लिए तुम अपना मुस्लिम धर्म छोड़ दो। उस वक्त स्पेन में इस्लामिक कानून गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस्लामिक तरीके से करी गई शादियों को कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया, जैसा कि आज के दौर में भाजपा ने शरिया कानून में इंटरफेरेंस करके किया है। ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करते हुए उसमें सजा का कानून ले आई है। उसके बाद स्पेन में वो मुसलमान जिनकी मां स्पेनिश और बाप मुसलमान थे, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, उनको बेइज्जत करा जाने लगा, उनके घर और उनके दुकान को तोड़ दिया गया और फाइनेंशियली उनको कमजोर कर दिया गया। फिर स्पेन में मुसलमानों की शादियां सरकारी एजेंसियों में कराना जरूरी कर दिया गया, और शुरू में स्पेन के मुसलमान 2 शादी समारोह करने लगे, पहली सरकारी एजेंसी में और दूसरे अपने घर में इस्लामिक तरीके से। उसके बाद स्पेन में इस्लामिक तरीके से घर में हो रहे शादी समारोह पर भी बैन लगा दिया गया, और धीरे धीरे करके आम मुस्लिम तबका स्पेन में मुस्लिम लीडर्स के हाथ से निकल गया।